एक सरकारी अधिकारी जिन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान के किसी एक राज्य में काम किया बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफर तय किया। नमस्कार, न्यूज 09 देख रहे हैं आप और मैं आपके बीच में हूं अजय ठाकुर। और आज खास मुलाकात में हमारे बीच में हैं यशवंत जी, जो कि उत्तर प्रदेश डीआईजी पद से जो है सेवानिवृत्त हुए हैं 2024 में और अभी ये जिला शिमला के ठियोग में इस समय मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। जितने साल आपकी नौकरी रही उतने साल आपके तबादले होते रहे, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, हम केंद्रीय पुलिस में हैं तो हमारा तो एक निश्चित समय है कि वहाँ रहना है। उसके लिए हम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हमारा पोस्टिंग हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और हुआ भी। यस, हुआ भी। कश्मीर में मैं डोडा में भी रहा जी, और केरल में त्रिवेंद्रम में भी रहा जी, गुजरात में भावनगर भी रहा और कलकत्ता, पूरे भारतवर्ष में हर जगह हमें तो सेवा करनी है। यशवंत जी, आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। जी। किस उम्र में आप किस पद पर आप जो है पहले तैनात हुए थे और वो समय कैसा था? मैं ऑफिसर के पद पर ऑफिसर पे आ गया था मैं, और जब मेरे केवल 24 ईयर मेरी उम्र थी, 24 साल के आ गया था मैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने सेवा काल में भारतवर्ष में पूरी सेवा करते करते मुझे 2 बार राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ। जी, यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। अपनी सेवा को इतनी शिद्दत के साथ इन्होंने किया कि देश के राष्ट्रपति को भी इन्हें सम्मानित करना पड़ा। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा कि किस तरह से इन्होंने कामयाबी की राह को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अपना काम किया। और ना सिर्फ खुद ये अपनी नौकरी की, न जाने कितने जवानों को जो है प्रेरित किया होगा। तो 24 साल की उम्र में जब आप लग गए तो क्या मालूम था आपको कि कभी एक दिन आप जो है इस पद तक भी पहुंचेंगे? यस, बिल्कुल। हमारे अंदर बिल्कुल भावना होती है, काम करने की भावना होती है, और हम बिल्कुल हर आदमी चाहता है कि एक अच्छे पद पर जाए जी। और उसी के होता है, उसी मोटिवेशन होता है, उसी का एक लगन होती है जी। देश, और फिर देश का काम सबसे पहले, देश का काम हम तो काम करते रहे। जी। और सरकार हमारे बिल्कुल कई तरह के बड़े बड़े ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए मेरे जो दोनों पदक हैं, राष्ट्रपति पदक ऑपरेशन पर्पज के लिए ही पदक। कौन से ऑपरेशन के? 2012 में माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल थी, उन्होंने दिया था। 2018 में रामनाथ कोविंद जी थे माननीय, उन्होंने मुझे पदक किया। हमारे ऑपरेशन ही मैटर्स होते हैं, उसी के उस पर जो है वो सम्मानित है। मुझे लगता है कि वो ऑपरेशन बता सकते हैं आप, तो जरूर बताइए। उसको बताना कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है तो जरूरत है, लेकिन जो मैं कह सकता हूँ, जैसे अब अति विशिष्ट सेवा मेडल मुझे गृह मंत्री अमित शाह जी से भी प्राप्त है। जी। तो ये तो पूरे इलाके के लिए बड़े गर्व की बात होगी जिस समय ये मिला होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल। मुझे भी खुद मैं गर्व फील करता हूँ कि मैंने भी काम किया, सरकार ने मुझे उसको पहचाना जी। और हमें खुशी है। देश सेवा सबसे पहले, देश सेवा सबसे पहले, ऐसा एक जवान ही कह सकता है। ये वो जवान जो पूरी जिंदगी कभी बूढ़ा नहीं होता है। भले ही ये सेवानिवृत्त हो गए हो, लेकिन इनका जज्बा, इनके जोश को देखकर आप इनसे जो बातचीत हम कर रहे हैं, तो आज आपकी दिनचर्या क्या है और उस समय की और आज के समय में? उस समय तो जो हमारे आदेश है, सरकारी आदेश है, उनके पालना करने में बहुत कुछ निकल जाता है। अब हम अपने लिए समय निकालते हैं जी। और इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए तो ठियोग में पतंजलि के जी। आप बता रहे हैं आपको कि ये पतंजलि के वेलनेस सेंटर में इन दिनों पहुंचे हैं शुद्ध हवा का आनंद लेने के लिए और तरह तरह की ट्रीटमेंट लेने के लिए। पिछले 5 दिनों से यहाँ पर हैं। कौन सी ट्रीटमेंट आपने लिया और कैसा महसूस किया? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो स्थान है, जो जगह है, बहुत सुंदर, एकदम रमणीक जगह में है। बहुत क्या बात है, बहुत बेहतरीन शब्द दिया आपने इसको कि रमणीक है। बहुत अच्छी जगह है और इसमें यहाँ की शांति, पॉल्यूशन से दूर, एकदम शांत व्यवहार में बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट किया है। यहाँ जो इनकी थेरेपी कर रहे हैं, एक किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी चीज है कि एकदम फ्रेशनेस लाने के लिए, फ्रेशनेस लाने के लिए अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। इनका जो स्टाफ है बहुत विनम्र और बहुत लगनशील है। जी। अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर अकेले आए हैं या परिवार सहित आए हैं? परिवार के साथ है मेरे, है ना, परिवार के साथ हम लोग हैं। और हम चाहते थे कि एक अच्छा समय निकालना, जो हमें यहाँ से पता चला जब हमने इसको प्रज्ञा मैडम है, उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बताया इसके बारे में, हम प्रभावित हुए, इसलिए हम यहाँ पर आए। 5 दिन हमने वाकई में बहुत आनंद लिया। और ये थेरेपी मैं जैसे बोलूंगा, इनके बहुत ट्रेंड जो इनके स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, और वाकई में फायदा होता है। जी। मेरा अपना अनुभव है, मैं 5 दिन में कह सकता हूँ बहुत फायदा होता है। कौन सी थेरेपी आपने ली? देखिए, इन्होंने शिरोधारा पंचकर्म है वो इन्होंने दिया है,
और शिरोधारा उसमें मेन है, मुख्य है। इस तरह से जो वेट लॉस है, वेट लॉस के बारे में, अपने को ब्लड प्रेशर जो आजकल की एक मुख्य बीमारी होती जा रही है, स्ट्रेस रिलीफ, ये उसके बारे में उनका बहुत स्पेशलिस्ट ही मुझे लगा। यशवंत जी, मुझे तो नहीं लगता कि आप स्ट्रेस लेते होंगे, आप तो नहीं स्ट्रेस देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काम में तो स्ट्रेस होता ही है, जाने अनजाने हो ही जाता है। जी जी। लेकिन यहाँ का जो इनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो है तरीका या इनकी जो पद्धति है वाकई में अच्छी है। मैं तो कहूंगा कि लोगों को इस बारे में जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता कुछ कम है तो इसलिए सोचते हैं कि ये प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा अभी जागरूकता कम होने की वजह से जी लोग नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं धीरे धीरे होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत तेजी से काम कर सकता है अगर हम जो लेने वाला ट्रीटमेंट लेने वाला और ट्रीटमेंट देने वाले दोनों परफेक्ट है। तो परफेक्ट हैं तो बिल्कुल। अभी आपने जो यहाँ पे थेरेपी ली उससे आपको अच्छा महसूस हुआ, ऐसा आपने कहा। लेकिन जब आप कभी 24 साल की उम्र में अपनी सेवाओं के लिए आप गए थे, उस समय आपकी दिनचर्या क्या रहती? देखिए, उस समय तो दिनचर्या जब होता है फोर्स में तो सुबह से उठ के ही भागना शुरू हो जाता है जी। सुबह अब सबसे पहले उठ के पूरा फिजिकल फिटनेस ही हमारी एक वो है, कामयाबी का राज है, फिजिकल फिटनेस जी। फिर मेंटल अलर्टनेस, ये दो चीजें तो देखिए जरूरी है। फिजिकल फिटनेस के लिए जो है अपना भाग दौड़ या जो भी उनके जो भी व्यायाम ट्रेनिंग बिल्कुल है, बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना और रात तक काम करते रहना, यही सीखा हमने जी जी। और खान पान की कैसी व्यवस्था रहती है? नहीं, खान पान अच्छी व्यवस्था है, अच्छा हमारा एक सिस्टम है। क्योंकि देखिए, जब तक आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे आपका शरीर मजबूत नहीं होगा, दिमाग मजबूत नहीं होगा। जी जी। इसलिए जरूरी है खान पान तो जरूरी। यहाँ पे और लोगों को आने के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो कहेंगे कि हाँ, लोगों को अपने दिनचर्या में से कुछ समय निकाल के यहाँ आना चाहिए और बहुत अच्छा है। यहाँ पे कितने बजे उठ जाते थे आप? यहाँ अभी अरे सुबह 5:30 बजे हम बिल्कुल तैयार थे अपने साथ, नहा धो के तैयार हो जाते थे। बिल्कुल। फिर घूमना फिरना, यहाँ का जो पहाड़ियों में चढ़ना, बिल्कुल हमने उसका आनंद लिया। और योगा के 2 सेशन यहाँ देखिए, इनका योगाचार्य जो है 2 सेशन बड़े अच्छे सेशन करते हैं। वो बहुत विद्वान व्यक्ति लगे मुझे, योगा सिखाते हैं। जी। बहुत विद्वान है। तो ऐसा तो नहीं कि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के लोग तो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी लगाम जो है आपके खाने पाने पे लगी है? देखिए, ये हमारे खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए है। जी जी जी। इम्प्रूवमेंट के लिए तो नेचुरली आदमी अपने इम्प्रूवमेंट के लिए तो कुछ भी कर सकता है। मतलब कॉम्प्रोमाइज करके कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं। हमारे खुद का इम्प्रूवमेंट है, मेरे खुद के फायदे के लिए है तो नेचुरली मैं करूंगा। अगर मुझे लगे कि मेरा फायदा नहीं है, अब इसमें तो मेरा फायदा है ना, मेरा हेल्थ अच्छी हो रही है। अभी आप इससे पहले क्या महसूस कर रहे थे, कुछ आप बताएंगे लोगों को? काफी हल्कापन। देखो, इनकी जो कोलन हाइड्रोथेरेपी है, मैं कहूंगा कि लोगों को इसको लेना चाहिए। बहुत, जब आपका पेट बिल्कुल सही है, आपका शरीर अपने आप सही हो जाएगा। इस बारे में मैं विशेष रूप से रिकमेंड करूंगा कि इनकी पंचकर्म और कोलन थेरेपी हाइड्रोथेरेपी है, वो दोनों अगर ये लोग लेते हैं तो वाकई में उसके लिए खुद के लिए बहुत अच्छा है। इसके तो आप रोल मॉडल बन के जा रहे हैं ना, आपने खुद लिया पहले, उसके बाद मैंने खुद फील किया कि बहुत अच्छा है। उसका रिलीफ, एकदम हल्कापन, शरीर में हल्कापन, एक स्फूर्ति कह सकते हैं कि बिल्कुल है। जी 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 जी। तो अभी ये जो योग आपने यहाँ पे सीखा, क्या घर पे आप इसको रेगुलर अप्लाई करने वाले हैं? नहीं, योगा वैसे हमारे जीवन में पहले से ही है, हम अच्छी तरह से इसको करते हैं। यहाँ तो थोड़ा रिफाइंड हुए हैं और हमेशा हमारे जीवन में अभी तक रहा है और आगे भी हम तो ये नेचुरल करेंगे, क्योंकि ये तरह से बहुत अच्छी चीज है। योगा अपने आप को, एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, कपालभाति, ये सब चीजें तो बहुत वो है। तो क्या हिमाचल के ठियोग में आप फिर से आएंगे? डेफिनेटली, बिल्कुल आना चाहेंगे। ये बहुत प्यारी जगह है और इसमें हम बार बार आना चाहेंगे। बार बार आना बिल्कुल। और खासतौर से ये सेंटर जो है, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के जो प्रबंधक या जो भी डॉक्टर साहब हैं, मैडम है या इनके रिंकी मैडम है जो सेवा प्रमुख हैं, जी जी, बहुत अच्छा सब है। और बाकी लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, याद भी नहीं रहता है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन नहीं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा तरह से हमें बहुत अच्छा वो दिया। देख लो, ऐसा लगा था घर में बैठे हुए हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी जी, घर में बैठे। तो अभी लेते हैं आपसे अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत बेहतरीन अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया और ये बताने की कोशिश की कि ये यहाँ पर आए और इन्हें यहाँ पर आकर जो है वो कैसा लगा। एक बार फिर से जय हिंद। इनकी स्माइल से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बेहतरीन ये व्यक्ति हैं। यशवंत जी से हम मुलाकात करते रहेंगे। पतंजलि के वेलनेस सेंटर में यहाँ पर पहुंचे और इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो है इन्होंने यहाँ पर थेरेपीज ली। अभी लेते हैं आपसे अलविदा। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर आपके बीच में आते रहते हैं। धन्यवाद।